और इस तरफ जंतु कोशिका में भी चूंकि यह मौजूद होता है अंतर्द्रव्यी जलिका, आप कैसे भी बना सकते हैं, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। इस प्रकार से बस ऐसा दिखना चाहिए नालिका नुमा, और ये यहाँ भी हो गया मौजूद, यहाँ भी हो गया। बस एक अलग से मैं इसमें इसकी संख्या जो है वो भी निश्चित नहीं है, आप 2 भी बना सकते हो। इस प्रकार से भी मौजूद होती है कोशिकाओं में। मैं एक और बना देती हूँ। दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका इस प्रकार से बनकर तैयार है। अब अगर इसे हमें दानेदार कर बनाना हो, अगर दानेदार मौजूद होंगे कोशिकाओं में, तो वो किस प्रकार से दिखेंगे? अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर जब राइबोसोम व्यवस्थित हो जाता है, तो राइबोसोम के व्यवस्थित होने के कारण उसका सरफेस रफ हो जाता है, उसे हम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। यानी कि हम लोग उसमें आर लगा देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अंग्रेजी नाम मैंने कल बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो रफ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर वो चिकनी है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों प्रकार, इसको हम लोग स्मूथ कर लेते हैं और इसको हम लोग रफ की ओर दिखा देते हैं। राइबोसोम के अलावा ये अर्थात ये राइबोसोम भी एक कोशिकांग है जो कि कोशिका में मौजूद है। तो यह कोशिका के अंदर भी पाई जाती है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, हर कोशिका, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, और इसके अंदर जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, इन सब को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, जो कि हमारे केंद्रक से बाहर है और कोशिका झिल्ली के अंदर है, तो इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर जो द्रव्य मौजूद है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। इसमें भी मौजूद है, उसमें भी मौजूद है। एक केंद्रक के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसका नाम है केंद्रिका। ये आप देख रहे हैं केंद्रक के अंदर केंद्रिका। लेकिन इसमें अब मैं थोड़ा सा अंतर करूंगी, इसको मिटाकर मैं दिखाना चाहती हूं कि ये हो सकता है, परंतु अगर रिक्तिका बड़ी हुई, रिक्तिका चूंकि पादप कोशिका में काफी बड़ी होती है, तो वो अगर स्थान ले ले तो वो या तो दब जाती है या छिप जाती है, तो ये नहीं भी दिख सकती है या टूटी फूटी भी हो सकती है अंतःद्रव्यी जलिका, ठीक है। तो रिक्तिका का स्थान बहुत ज्यादा है, रिक्तिका ने काफी स्थान ले रखा है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में या तो रिक्तिका मौजूद नहीं होगी या होगी तो छोटे आकार की होगी, ठीक है। ये भी एक अंतर है। दूसरा, इसमें और एक कोशिकांग हम लोग निर्मित करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से आप कुछ अंतर देख रहे हैं बच्चों? आप देख रहे होंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया
की संख्या मैं ज्यादा बना रही हूँ, यानी कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद होते हैं पादप कोशिका की तुलना में, या फिर कभी कभी पादप कोशिका में ये दिखते भी नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि जंतु ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ज्यादा घूमते फिरते हैं, उनका क्रियाकलाप जो है पौधों की तुलना में ज्यादा है, शारीरिक क्रियाकलाप, क्योंकि वो स्थान भी परिवर्तन करते हैं और उनमें बहुत सारा मूवमेंट होता है बॉडी में, शरीर में, वो कई तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाना, और भी कई ऊर्जा की जरूरत जो है एक्चुअली वो ज्यादा है। तो जंतु कोशिका में ऊर्जा की जरूरत चूंकि ज्यादा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद है, अर्थात इसका लेना देना किससे है, कौन से कार्य से है, यहाँ ऊर्जा से। तो ऊर्जा जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं और क्यों कहते हैं यह भी बताऊंगी। यह एक और अंगक है, कोशिकांग है, जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। अब ये एक और कोशिकांग जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण यह केंद्रक के आसपास मुड़े रूप में, कटोरी के रूप में, आप ऐसा दिखेगा आपको, मौजूद है। और इसमें और अंतःद्रव्य जलिका में बहुत समानता पाई जाती है देखने में, परंतु यह कुछ गोल आकृति का होता है और अंतःद्रव्य जलिका जो है वो फैली हुई होती है। बस इस प्रकार से हम लोग इसका अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अब जंतु कोशिका में एक संरचना पाई जाती है, एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। यह पादप कोशिका में अनुपस्थित है और अगर कभी कहीं पाई जाती है तो उसका नाम हो जाता है डिप्टियोसोम, लेकिन प्रायः वह मौजूद नहीं होती है। लाइसोसोम के क्या कार्य हैं और जंतु कोशिका में क्यों पाए जाते हैं, यह भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यह चित्र जो मैं बना रही हूं यह है प्लास्टिड, यानी कि लवक। इसको मैं इधर लिख रही हूं, इससे समझ जाइए बच्चों कि यह कोशिका, पादप कोशिका में यह कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही मौजूद है। तो पादप कोशिकाओं में दो अलग चीजें हो गई, कोशिका भित्ति और लवक। ये दो चीजें पहचान कराती हैं जब हम किसी कोशिका को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो यह पादप की कोशिका है, जंतु की कोशिका है, केवल इतना मात्र देखने से ही हमें समझ में आ जाता है। और आप लोग जब कॉपी में भी बनाते हैं, एग्जाम में आता है, ड्रॉ करते हैं, तो एग्जामिनर भी केवल इन दो चीजों को देखकर समझ जाते हैं कि आपने पादप कोशिका बनाया है या जंतु कोशिका बनाया। तो इसका ध्यान रखना है हमें कि जब हम पादप कोशिका का निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं कॉपी में, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं हम लोग अंतर, क्या क्या अंतर हम लोगों ने इसमें बनाया है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर कोई आपसे पूछे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर आप क्या कहेंगे, पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है। क्यों? इसका कारण है कि पादप कोशिका ज्यादा, उसकी संरचना जो है कठोर है। आप देखते हैं पादप को हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के मौसम से जूझना है और उन्हें जो कठोरता प्रदान होती है, उन्हें प्राप्त होती है, वो कोशिका की कोशिका भित्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके अलावा दूसरा अंतर है लवक। लवक पादप कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित रहते हैं।
उसके अलावा जंतु कोशिका में लाइसोसोम मौजूद है, जो कि पादप कोशिका में मौजूद नहीं है। उसके अलावा और क्या अंतर है? अब संरचना को देखते हुए हम अंतर कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका में ज्यादा है, पादप कोशिका में कम है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में मौजूद होता है, पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो परिधि की ओर मौजूद होता है। उसके अलावा जंतु कोशिका में आप देखोगे रिक्तिका जो है वो छोटी साइज की है या मौजूद कभी कभी नहीं भी रहती है, लेकिन जब पादप कोशिका की बात होती है तो बड़ी सी रिक्तिका मौजूद है। इसका भी कारण यह है कि यह कोशिका को कठोरता प्रदान करती है, अंदर से स्ट्रेंथ प्रदान करती है और इसके अंदर भी कुछ द्रव्य भरे होते हैं। तो बच्चों ये था अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। आपने देखा कि कुछ कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद है जो कि पादप में नहीं है, और कुछ कोशिकांग पादप कोशिका में है किंतु जंतु कोशिका में नहीं है। और उसके अलावा भी जो दोनों में मौजूद है तो उनकी या तो संरचना में अंतर है, या उनकी संख्या में अंतर है, या वो कहाँ व्यवस्थित है, उन जो जगह है उसमें अंतर है। तो इस प्रकार से हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जब एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तो इस प्रकार से हम लोग आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं। धन्यवाद।